नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में जो फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो अवेलेबल है एट सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CPRI, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में स्थित है और कई ऐसे यूनिट्स अदर सिटीज़ में है जैसे भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कोलकाता एंड गुवाहाटी। जब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो फेलोशिप्स अवेलेबल है वो बैंगलोर के साथ साथ इन सिटीज़ में भी इन लोकेशंस में भी, इन यूनिट्स में भी अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों अगर हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं तो ये एफिलिएटेड है टू द विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो बेलगांव में स्थित है। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है राष्ट्र संत टुकड़े महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी यानी कि RTMNU नागपुर में। दोस्तों पहले कहा, जैसे मैंने पहले कहा था, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द SRF फेलोशिप एंड JRF फेलोशिप। इसके साथ साथ PhD के लिए भी एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए देखा जाए तो कैंडिडेट PhD इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। PhD इंजीनियरिंग के लिए जो जाएगा उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल रहेगा। तो कैंडिडेट जो रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय AICT विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए इन रिलेवेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन मैंने पहले मेंशन किए थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल। साथ में हाई लेवल का कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना है, रिसर्च का एप्टीट्यूड होना है विथ वैलिड गेट स्कोर। इसके बाद हम लोग अगर PhD केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, एडमिशन के बारे में यहाँ पर, तो कैंडिडेट MSc होना चाहिए इन केमिस्ट्री या फिर MPhil होना चाहिए विथ केमिस्ट्री विथ फर्स्ट क्लास इन रिलेवेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विथ कंसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। इसके साथ साथ एप्टीट्यूड होना चाहिए रिसर्च का विथ वैलिड गेट स्कोर या UGC नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अपने चैनल पे कई ऐसे वीडियोस जो इंजीनियरिंग या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनमें गेट स्कोर मैंडेटरी देखा गया है अब तक, और मैंने कहा भी है। तो आप गेट के लिए भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जो गेट की अभी इस साल की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अब थर्ड जो फेलोशिप है वो है जूनियर रिसर्च फेलो की इन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट ग्रेजुएट होना है, फेलोशिप के लिए कैंडिडेट ग्रेजुएट होना है इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय AICT। फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है विथ हाई लेवल ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है रिसर्च का, और वैलिड गेट स्कोर भी मैंडेटरी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है। आपने अगर इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट अप्लाई किया है तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एडवर्टाइजमेंट पैरेलली प्रोसेस होने वाले हैं। सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट का जो क्राइटेरिया है वो MSc इंजीनियरिंग के या फिर PhD के लिए अगर एडमिशन का क्राइटेरिया देखते हैं तो वो रहेगा बेस्ड ऑन द एवरेज परसेंटाइल मार्क्स जो रहेंगे उनके इन ऑल सेमिस्टर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सच एज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या फिर MSc। गेट स्कोर को भी कंसिडर किया जाएगा और मार्क्स ऑब्टेन ड्यूरिंग पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि तीनों क्राइटेरिया में हमें बेस्ट परफॉर्म करना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करना है इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को थ्रू CPRI रिसर्च सेंटर फॉर द एडमिशन ऑफ MSc इंजीनियरिंग या फिर PhD। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड फॉर एलिजिबल फॉर MSc इंजीनियरिंग और PhD बाय VTM यानी कि विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और ये जो RTMNU विल बी अवार्डेड फेलोशिप बाय CPRI, यानी कि ये मैंने पहले कहा था कि ये फेलोशिप्स हैं। अगर हम लोग PhD या फिर MSc इंजीनियरिंग की अप्लाई करते हैं तो वो हमें फैसिलिटीज़ यानी फेलोशिप देने वाले हैं, उसके साथ साथ कई अदर फैसिलिटीज़ भी हैं। हम लोग अगर रिन्यूमेशन की बात करते हैं तो SRF के लिए 30,000 यानी कि 30,000 मिलेगा हमें प्रति माह, JRF के लिए 20,000 प्रति माह। और ये जो रहेंगे इससे रिलेटेड जैसे अकोमोडेशन भी हमें मिलने वाला है इन CPRI
क्वार्टर्स अगर हम लोग SRF JRF अगर सिलेक्ट होते हैं। फेलोशिप जो यहाँ पर हमें कम दिख रही है, जैसे अदर स्ट्रीम्स के लिए ज़्यादा है, जैसे DST DBT की फेलोशिप 30,000 के अबव है JRF के लिए, और SRF के लिए अराउंड 40 जाती है, तो वो भी मिलेंगे। हाइक मिल सकता है हमें बेस्ड ऑन दी स्टिपुलेटेड परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड जो कॉन्फ्रेंसेस रहेंगी टू द टेक्निकल प्रेजेंटेशंस, तो उनके लिए भी हमें फेलोशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। दोस्तों ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेलोशिप रहेगी 3 साल के लिए फॉर SRF, और जो JRF है वो 2 साल के लिए, और कई ऐसे बाकी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों Annexure 2 जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर आपको कंप्लीट फिल करना है। इसके साथ साथ जो भी नेसेसरी एनक्लोजर्स दिए गए हैं मैं नीचे आपको बताऊंगा, वो सब अटैच करके कवर लेटर पर हमें सील्ड कवर पर हमें ये एप्लीकेशन फॉर द JRF SRF लिख कर, यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है वो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर सर CV रमन रोड, PB पोस्ट बॉक्स नंबर 8066, सदाशिवा नगर PO पोस्ट बॉक्स बैंगलोर। यहाँ पर जो दिया है वो 8/10/2021 से पहले हमें सेंड करना है। इसमें जो अटैचमेंट जो दिए हैं सेल्फ ऑफ अटेस्टेड कॉपीज होने चाहिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इत्यादि। इसके साथ साथ वैलिड गेट और नीट का स्कोर कार्ड है वो भी देना है हमें। जो पब्लिकेशंस है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स है वो भी हमें देना है। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टिक करना है। इसके अलावा 1 पेज का जो हमारा शॉर्ट बायोडेटा ब्रीफ में हमें देना है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशंस। और अगर कोई कैंडिडेट कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसेस होना बेहद ज़रूरी है विथ NOC। तो दोस्तों ये रहा जूनियर रिसर्च और सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग और MSc केमिस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए है। दोस्तों सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इन इंडिया, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वहाँ अप्लाई करोगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर फेसबुक पे अपना पेज है द वर्सटाइल साइंटिस्ट नाम का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन, प्रोजेक्ट रिलेटेड जॉब्स, फार्मा जॉब्स, केमिस्ट्री रिलेटेड जॉब्स, लाइफ साइंस रिलेटेड जॉब्स और रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू।